लाग जो बिटिया बिटिया का नाम कौन स्कूल में है लिखाई देते और बिटिया पढ़ने के पास हो जाती और लाग जो कौन छोड़ मन नौकरी जा नौकरी इनवारी नहीं वाला साले वेतन बोलो वेतन पहला है या सैलरी तनख्वाह रे रोज रोज रानी शायद तुम्हें यह नहीं मालूम हम तुम्हारे बापू को किस लिए मार पीट रहे हैं किस लिए इसके ऊपर हंटरों की बरसात कर रहे हैं। तुम्हारे बाप के पास 20 बीघा जमीन है, वो 20 बीघा अपने बाप से बोलो जमीन हमारे दोस्त के नाम पे कर दे। समझाओ पापा क्या कहते हैं मालिक साहब? देखिए मालिक कहते हैं वह सब जमीन नाम कर दो, अगर नाम नहीं कर तो नाम कर देगा तो तुम सब का खोगा बताओ। सच कहते हो बापू, जमीन कभी नहीं देना, ठीक है बापू? हम तो समझते थे कि तुम ससुरी समझाओगी और तुम तो उधर का और आगे क्या भड़का दे। मेरे यार ये साला जमीन देना नहीं चाहता और हम लोग इसकी जमीन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें पसंद आ गई इसकी जमीन और मुझे पसंद आ गई साले की लौंडिया। मेरे यार ये जमीन भी तुम्हारे नाम पे करेगा और अपने बेटे को भी हमारे हवाले करेगा, इसलिए काम करो, इसकी लड़की को उसकी नजरों के सामने से उठाओ और साले के झोपड़ी में नथ उतारो, ये मजबूर होकर साला जमीन तुम्हारे नाम पे करेगा। सच कहा। क्या हाल है मेरा इसकी लौंडिया का? मेरे दोस्त क्या मादर चौथ बुढ़वा ने लौड़िया को पाल रखा था। वाकई में जवानी भरपूर थे और सारा जवानी का जोश इसकी लौड़िया पे उतार दिया। तो काम करो, वो कौन सा? तुम्हें साला बुढ़वा से अंगूठा लगवाओ, तब तक हम इसकी लौंडिया के कमर में थोड़ी लेते अगर ये बात है मेरे दोस्त लगाओ, लग गया रंग उठा। अब साले की लाश उठाओ, उसे कुंभ वाले ताल में लेके आओ, जाओ फेंको साले के बुढ़ो, फेंका। आओ रानी डार्लिंग, कहो तुम्हारा कुछ बदन अब हल्का हुआ? अरे कमीने, आज मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। आज मैं जाऊंगी राजापुर चौकी को। राजापुर चौकी? तुम्हारे नाम की एफआईआर लिखवाऊंगी। एफआईआर लिखवाओगी? अगर फांसी के पत्ते पे नहीं तक मार दिया तो मेरा नाम रानी नहीं। शायद तुझे ये नहीं मालूम, इससे पहले हम दोनों दोस्तों ने सिर्फ 2 ही काम सीखा है, एक तो मौके का फायदा उठा लेना और दूसरा किसने मारा तुझे, बोले बहना। और किसने
तुझे सच बता वो मुझे कुछ पावो नहीं जिसने आंखों में आंसू अरे हत्यारे जो खून से उसके गंदा भैया ठाकुर दयाल सिंह घर पे आए थे भैया बापू को बहुत मारा। क्या कहा? जालिमों ने नजरों के सामने जान से मार डाल। मुझे उठा के मेरी बारी करके इज्जत लूट ली भैया। तब मैंने कहा कि आज जाऊंगी राजापुर चौकी को तुम्हारे नाम की FIR लिख पाऊंगी भैया। गोली से मार दिया भैया। भैया आज तुम कहो मेरी सर की कसम भैया जालिमों से गिन गिन के बदले चुकाओगे भैया। मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूं मार दूंगा सालों को जान से मार दूंगा। भैया सामने माँ बापू बुला रहे भैया 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 क्या हो गया? क्या सोचता था इस साल मेरी बहन शादी के लायक हो गई है, बड़ी धूमधाम के साथ इसकी शादी करूंगा और इसकी डोली उठा करके इसके ससुराल तक मर जाऊंगा। लेकिन जालिमों ने डोली के बजाय इन कंधों पर अर्थी उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी बहन आज के बाद कौन इन हाथों में राखी बांधेगी? कौन मुझे भैया कह के पुकारेगी? किसके सहारे मैं रहूंगा? बचपन में मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई, फिर मेरे बापू मुझे छोड़ करके और आज मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। साले दया सिंह मेरी बहन को मार करके अच्छा नहीं किया और अब तेरी हवेली पे तुझे बेमौत न मारा तो मेरा नाम अगर जिस तरीके से उन कुत्तों के हवेली पे जाता हूं तो मैं भी अपने पिता और अपनी बहन के तरीके से मार दिया जाऊंगा। जो मेरे दिल में आग जलती है वो हमेशा हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी। लेकिन नहीं, कहने वालों ने सच ही कहा है, जब किसी का कोई जोर और बस ना चले तो कानून का सहारा लेना चाहिए। आज अपनी बहन की लाश उठा करके इन कंधों पे राजापुर चौकी जाऊंगा। राजापुर चौकी में जा करके सबसे पहले रिपोर्ट लिखाऊंगा। वहां से सुनवाई हुई तब तो ठीक है, वरना ऊपर से कार्रवाई करूंगा और ऊपर से कार्रवाई नहीं हुई तो कसम अपनी बहन के चर्रों अपने हाथों से अपनी कार्रवाई खुद करूंगा। चल मेरी बहन, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा रे। चल मैं तुझे लेकर के राजापुर चौकी चलूंगा। कैसी परीक्षा ले रहा है तू? बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ करके उस भगवान को प्यारी हो गई, फिर मेरे बापू और मेरी बहन भी मुझसे जुदा हो गई।
और आज विधाता हमसे और रूठ गया। आज विधाता हमसे हाय रूठ गया और भाई बहन का नाता टूट गया। आज विधाता हमसे रूठ गया, भाई बहन का नाता टूट गया। मास्टर रोके थाने कुर्सी कहाँ है हो? फर्ज पहुंचा है, बड़ा छीछा लौदरी पड़ा है। यही तो सार जमींदार बहुत नहीं पोरा नहीं करे आए वही की इज्जत लूट ले के गोली मार दे। हम बुढ़ो के हम मारे भैया तना झोरे दीन पकड़ी। अब हम भैया नौकरी हम नहीं करी, हम भैया जाए रहे कहाँ राजापुर चौकी हुए पूरी आलू गई बा हुआ गुबला हंसा ढुई बा इतवार मंगर चैला चीरी बेशरमी से ने परे रही बा। यहाँ इनकी शकल लाई देखी धरसी थन बहुत दिन से कत्ते दिन से जैसे तुम्हें बताई दी हमारे यहाँ पोती के रे पतो भाई ए पोती के रे पतो नहीं पतो की पोती भाई। हम छठी करे यहाँ इनसे 2000 रुपया मांगे नाई दी गेंद के फार्म बार 80 बीघा गन्ना 18 निकाल दिया सलाई चुप पे भोग दिए फंसे कौन पाता बोझ मंगू चमार वही जेल में हम नौकरी नहीं कही रहे। अब जा रहे हैं चौकीदारी करी जाए वह मराम है, लेकिन जले साहब लोग नहीं आते हैं तले मनोरंजन करते हैं। मेरी चोरी हो गई, मेरी चोरी हो गई दरोगा जी मेरी चोरी हो गई दरोगा जी मेरी चोरी हो गई मेरी चोरी हो गई मेरी चोरी हो गई दरोगा जी मेरी चोरी हो गई। कागज कलम दबा दिलो निकलो न पट में
माई की चौधाई के बता रहे चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये चोरी हो गई थी तो साले थाने आते, रिपोर्ट लिखवाते, हम लोग साले की जांच पड़ताल करते, साले चोर को पकड़ के साले को अंदर करते। मगर साला बता रहा है चोरी हुई अजीब की, सोना गया ना पैसा। जागू मैं सारी रात, मेरी नींद खो गई। साला ये कैसा चोर है, कुछ गया नहीं साले। तब साले कहे कि रिपोर्ट लिखाओगे, तेरी ये साली दुनिया है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। थाने में इस वक्त कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ तक साला चौकीदार भी नहीं है। चौकीदार को साले पहले आज लगाते हैं। कहाँ है चौकीदार? ये थाने में कौन सी भूत बला है जो आते आते हम